सलमान खान की सुपर हीरो फिल्म को तगड़ा बनाने के लिए मेकर्स अब किसे ऑन बोर्ड ले आए? इलेक्शन जीतने के बाद से ही थलपति विजय पर किस तरह के मीम्स बन रहे हैं? फहद फासिल या अक्षय खन्ना, कौन होगा सलमान और वामसी की फिल्म का विलन? कैसा है क्रिस्टोफर नोलन की ओडिसी का ट्रेलर? इसके अलावा भी सिनेमा के जगत से जुड़ी सारी खबरें आपको बताएंगे आज के फिल्मबाजी में। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। कुछ दिनों पहले आमिर खान ने कंफर्म किया था कि राजकुमार हिरानी 3 इडियट्स के सीक्वल पर काम कर रहे हैं। अब पिंकविला ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि इस फिल्म की कास्ट में विकी कौशल का नाम भी शामिल हो गया है। बताया जा रहा है कि इस बार फिल्म में 3 की बजाय 4 इडियट्स होंगे। आमिर, आर माधवन और शर्मन जोशी अपने पुराने रोल्स में वापस लौटेंगे, लेकिन इस चौथे रोल के लिए विकी कौशल के नाम की चर्चा है। फिल्म को लेकर राजकुमार हिरानी और विकी कौशल के बीच कई मीटिंग्स हो चुकी हैं और उन्होंने फिल्म के लिए हाँ भी कर दी है। 3 इडियट्स 2 की शूटिंग 2027 के सेकेंड हाफ में शुरू होगी। 2026 के तमिलनाडु इलेक्शंस में जैसे ही थलपति विजय की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वैसे ही लोगों की क्रिएटिविटी भी जाग उठी। इंटरनेट उनकी जीत से जुड़े मीम्स से पटा पड़ा है। हम जानते हैं कि उनकी आखिरी फिल्म जननायकन सेंसर बोर्ड से हरी झंडी ना मिल पाने की वजह से अटकी हुई है। इसी पर मजे लेते हुए एक मीम बना जिसमें लिखा है, ब्रो अपनी बैंड फिल्म जननायकन को रिलीज करवाने के लिए सीधा मुख्यमंत्री ही बन गए। एक मीम में अक्षय कुमार और थलपति विजय की फोटो लगी है और लिखा है, अक्षय ने थलपति विजय की बायोपिक पर काम शुरू कर दिया है। एक ने लिखा, विजय ने इतनी खराब फिल्में बनाई कि जनता ने उनका करियर खत्म करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री ही बना दिया। एक यूजर ने तो इसे अनिल कपूर के नायक से ही जोड़ डाला। उन्होंने लिखा, विजय थलपति मुख्यमंत्री बनने वाले दूसरे एक्टर हैं, पहले तो अनिल कपूर हैं। प्रभास की फौजी की टीम का हैदराबाद में भीषण रोड एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में टीम के एक मेंबर की मौत हो गई। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सभी क्रू मेंबर्स कार से अब्दुल्लापुरमेट में लगे फिल्म के सेट पर जा रहे थे। रास्ते में कार का बैलेंस बिगड़ा और वो सड़क के बीच बने डिवाइडर में जा घुसी। टक्कर इतनी भयानक थी कि कार का आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस हादसे में कार में सवार अन्य लोगों को भी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके बाद शूटिंग रोक दी गई और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। राज एंड डीके वाली फिल्म में सलमान खान के ऑपोजिट करीना कपूर को कास्ट किए जाने की खबरें हैं। वैरायटी की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म के लिए मेकर्स और करीना के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर एक्साइटमेंट भी दिखाई है और वो इसमें इंटरेस्टेड भी हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कोई डॉक्यूमेंट साइन नहीं हुआ है। पहले खबर थी कि फिल्म में समांथा लीड रोल में होंगी, लेकिन अब इस रोल के लिए करीना के नाम की चर्चा है। जब से ये खबर आई है कि सलमान खान राज एंड डीके के साथ एक सुपर हीरो फिल्म कर रहे हैं, तब से इस प्रोजेक्ट को लेकर अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के वीएफएक्स के लिए वेटा एफएक्स से बातचीत चल रही है। ये वही कंपनी है जिसने द एवेंजर्स, द बैटमैन, मून नाइट एंड द लास्ट ऑफ अस के विजुअल इफेक्ट्स पर काम किया है। राज एंड डीके इस प्रोजेक्ट को बड़ा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो इसे ग्लोबल ऑडियंस तक ले जाना चाहते हैं। बीते दिनों खबर आई थी कि सलमान ने मेकर्स को कम बजट में ये फिल्म बनाने के लिए कहा है। हालांकि मेकर्स ने फिल्म के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। सलमान खान वामसी पेदीपल्ली के साथ अपनी अगली फिल्म SVC 63 का शूट शुरू कर चुके हैं। मेकर्स फिल्म की स्टार कास्ट बहुत सोच समझ कर चुन रहे हैं। सलमान के साथ नयनतारा भी इस फिल्म का हिस्सा है। इसके अलावा राजपाल यादव का नाम भी कास्ट से जुड़ गया है। अब चर्चा है कि फिल्म के लिए विलन की खोज शुरू हो गई है। इसके लिए अक्षय खन्ना और फहद फासिल का नाम टॉप पर चल रहा है। मिड डे की एक रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि स्क्रिप्ट के हिसाब से फिल्म के लिए ऐसे एक्टर की जरूरत है जो सलमान के सामने टक्कर का लगे। फहद और अक्षय दोनों की अपनी अलग अलग स्टाइल और एनर्जी है और इसी वजह से मेकर्स किसी एक्टर को फाइनल करने में जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। वैसे टीम पहले अरविंद स्वामी के नाम पर भी चर्चा कर रही थी। रितेश तिवारी की रामायण साल की सबसे एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक है। फिल्म को लेकर लोगों की एक्साइटमेंट की कई सारी वजहें हैं, जिसमें से एक है AR रहमान और हांस जिमर का म्यूजिक। लेकिन अब कई रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि मेकर्स ने फिल्म से रहमान के बनाए म्यूजिक का एक बड़ा हिस्सा हटाकर उसकी जगह पर हांस जिमर का म्यूजिक इस्तेमाल किया है, जिस वजह से रहमान नाराज हैं। अब तक रामायण से 2 वीडियो एसेट रिलीज हुए हैं, एक इसका अनाउंसमेंट वीडियो और दूसरा रणबीर कपूर का लुक रिवील। इसकी साउंड में हांस जिमर के
म्यूजिक की झलक ज्यादा दिखी और लोगों को ये पसंद भी आया। यही वजह है कि मेकर्स उसी तरह का म्यूजिक पूरी मूवी में रखना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि मूवी के फाइनल कट में रहमान के चुनिंदा वोकल टेक्सचर्स का ही इस्तेमाल होगा। हालांकि इस बारे में रहमान की टीम या फिल्म से जुड़े किसी व्यक्ति ने अभी तक आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा है। रिद्धिमा कपूर की बेटी समारा साहनी दादी की शादी से अपना एक्टिंग डेब्यू करने जा रही हैं। इस फिल्म में कपूर परिवार की तीनों पीढ़ियां साथ दिखाई देंगी। नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर और समारा। वो फिल्म के एक गाने में दिखाई देंगी। इस फिल्म में कपिल शर्मा भी अहम रोल में है। इसे अभिषेक आर मोहन ने डायरेक्ट किया है। ये 8 मई को थिएटर्स में रिलीज होगी। करण जौहर ने मेट गाला 2026 में अपना डेब्यू किया और इस मौके पर उन्होंने खुलकर कहा कि शाहरुख खान ही उनकी सफलता की सबसे बड़ी वजह है। करण ने बताया कि उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की पहली कई फिल्में शाहरुख के साथ की थी और आज वो जहां खड़े हैं उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है। वैसे इस बार मेट गाला में करण का लुक भी काफी चर्चा में रहा। मनीष मल्होत्रा के डिजाइन किए ब्लैक शेरवानी और गोल्ड एम्ब्रॉयडरी वाले केप में वो काफी रॉयल लग रहे थे, जिसका इंस्पिरेशन पेंटिंग्स के लिए मशहूर राजा रवि वर्मा से लिया गया था। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल 2025 में शाहरुख ने भी मेट गाला में डेब्यू किया था, तो करण ने इसे फुल सर्कल मोमेंट बताया। संजय दत्त की फिल्म आखिरी सवाल 8 मई को थिएटर्स में रिलीज के लिए स्केड्यूल्ड है, लेकिन इसका अपनी तय तारीख पर रिलीज हो पाना मुश्किल लग रहा है। बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को अभी तक सेंसर बोर्ड से हरी झंडी नहीं मिली है। फिल्म का ट्रेलर भी अभी बोर्ड से पास नहीं हो पाया है, जिसे देखते हुए मेकर्स नई तारीख पर विचार करना शुरू कर चुके हैं। इसे 15 मई को रिलीज करने का प्लान किया जा रहा है। फिल्म को नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर अभिजीत मोहन वारांग ने डायरेक्ट किया है। संजय दत्त के साथ अमित साध, समीरा रेड्डी, नीतू चंद्रा, त्रिधा चौधरी भी फिल्म में अहम रोल में है। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म ओडिसी का ट्रेलर आ गया है। ये होमर की ग्रीक एपिक ओडिसी पर बेस्ड फिल्म है। ट्रेलर में दिखाया है कि ट्रोजन वॉर के बाद की कहानी है। एथिका का राजा ओडिसियस वॉर के बाद अपनी पत्नी पेनेलोपी और बेटे टेलीमाकस के पास वापस लौटना चाहता है। वो 10 साल से युद्ध कर रहा है और उसे वापस लौटने में और 10 साल लगेंगे। वहीं एथिका में लोग मान चुके हैं कि ओडिसियस अब वापस नहीं लौटेगा। इसका फायदा उठाना चाहता है एंटाइनस। वो ओडिसियस के राज्य, घर और पत्नी पर कब्जा करना चाहता है। नोलन ने इस फिल्म को पूरी तरह से आईमैक्स कैमरास पर शूट किया है। फिल्म में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, ज़ेंडाया, रॉबर्ट पैटिंसन अहम रोल्स में हैं। क्रिस्टोफर नोलन ने ओडिसी को रियल लोकेशंस पर शूट किया है। ट्रेलर में आपको जो समुद्र दिख रहा है और जो सीक्वेंसेस उस समुद्र में सेना के दिखाई दे रहे हैं, वो सब रियल लोकेशंस के हैं। मैट डेमन और नोलन ने इस लोकेशन पर लगभग 4 महीनों तक शूट किया था। ग्रीक सैनिकों की नाव के रूप में उन्होंने ड्रैकन हराल्ड हाफेग नाम के असली जहाज का इस्तेमाल किया है। फिल्म को मोरक्को, ग्रीस, इटली, आइसलैंड, स्कॉटलैंड, वेस्टर्न सहारा और माल्टा जैसे 7 अलग अलग देशों में शूट किया गया है। अब बारी आज की फिल्म रिकमेंडेशन की। आज आप देखिए टोस्टर। इसमें राजकुमार राव एक ऐसे कंजूस इंसान का रोल निभा रहे हैं जो शादी कैंसिल होने के बाद अपना गिफ्ट किया हुआ टोस्टर वापस लेने के लिए पीछे पड़ जाता है। बस यहीं से कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। छोटे से टोस्टर के चक्कर में वो ऐसे हालात में फंस जाता है जहां कॉमेडी के साथ साथ थ्रिल और मर्डर तक देखने को मिलता है। सानिया मल्होत्रा भी फिल्म में अहम रोल में है। नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। आज के फिल्मबाजी में इतना ही। दीजिए इजाजत। मुलाकात होगी कल। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी नकुल। आप देख रहे हैं कड़ा। शुक्रिया।